गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे हैं। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक ये है कि जो हमारा साइकेट्रिक कुछ इशू होते हैं उस बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो एक्चुअली देखिए, हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनी हुई होती है। और ब्रेन जो है वो हमारी सारी जो फिज़िकल हमारी जो काम है उसको रेगुलेट करता है। जैसे हमारा जैसे ब्रेन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस रहता है, वो हमारे फूड इनटेक बोल सकते हैं, या हमारी बॉडी टेम्परेचर, हमारा जो आपका जो मूड होता है, जो हार्ट बीट होता है, ब्रीदिंग होता है, कॉफिंग, स्नीजिंग, सबको ये कंट्रोल करता है। तो ब्रेन में काफ़ी सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो एक्चुअल में आपका जैसे हम जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमको खुश रखता है। जैसे वो कुछ नाम मैं बताती हूँ, जैसे आपका सेरोटोनिन हो गया, डोपामीन हो गया, और एसिटाइल कोलिन हो गया, और आपका जैसे हिस्टामिन हुआ, और आपका एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये सब होता है जो हमारे मूड को कंट्रोल करता है, हमारे एपेटाइट को कंट्रोल करता है। ये सब सारी चीज़ें हमारे ये सब और हमारा जो बॉडी होता है, जो एक्चुअल में मोर देन 30 बिलियन न्यूरॉन्स आर देयर इन आवर ह्यूमन बॉडी, एंड 95 to 98% इज़ एक्चुअली फाउंड इन ब्रेन। तो इसीलिए ब्रेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं जो मेरे वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि आजकल काफ़ी सारे लोगों को मेंटल डिप्रेशन सारा कुछ होता रहता है, और मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास जाना रहता है। लेकिन एक्चुअली काफ़ी लोगों को एक डर है अंदर से कि अगर वो लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, कोई मेडिसिन लेंगे, तो वो उनको लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, या उससे एक अलग एक साइड इफ़ेक्ट होगा। तो देखिए, कोई भी दवाई लेने से साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है, क्योंकि आपको अगर सोचिए आपको डायबिटीज़ है तो भी आपको ज़िंदगी भर आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो क्योरेबल नहीं है, वो मैनेजेबल है। आपको मैनेज करके रखना है, इससे आप अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बिता सकते हैं। आपको थायराइड है तो भी आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। लेकिन वैसे ही ब्रेन की भी एक बीमारी होती है जो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, और वो अगर लाइफ लॉन्ग लेना पड़े तो वो भी लेना पड़ेगा। ब्रेन की मेडिसिन लेने का मतलब ये नहीं होता है वो इंसान फुली मैड हो चुका है या वो पागल है, ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ब्रेन का जो डिज़ीज़ है वो ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, उनमें थोड़ा सा शायद कुछ केमिकल मैसेंजर थोड़ा कम निकलता है, थोड़ा उनका प्रोडक्शन कम होता है, तो किसी का ज़्यादा होता है। इस वजह से ब्रेन में कुछ डिजीज़ेस होते हैं। तो इसके लिए कोई डरने की बात नहीं है कि ब्रेन में ऐसा हुआ तो ऐसा, मेडिसिन से उसको आप संभाल सकते हैं। और कुछ फूड्स हैं जिनको आप ले सकते हैं जिससे आपकी मेमोरी इम्प्रूव होगी, और आपके ब्रेन हेल्थ के लिए भी वो अच्छा है। तो आप डाइट के थ्रू और मेडिसिन के थ्रू आप अच्छा फील कर सकते हैं, अच्छा रह सकते हैं। जैसे डोपामीन जो है वो उसको जाना ही जाता है फील गुड हार्मोन के हिसाब से, क्योंकि डोपामीन लेने से आपका जो अंदर की एक स्ट्रेस होता है वो आपका कम हो जाएगा, और आप अच्छा फील करेंगे, एक हैप्पी, एक प्लेजर फील करेंगे, एक हैप्पीनेस आप में रहेगा। अब ज़्यादा चिड़चिड़ापन आप में नहीं रहेगा। तो आजकल ज़्यादातर लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, और ज़्यादातर लोग में एक मतलब गलत फहमी है कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से आपका मतलब वो इंसान पागल है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। हाँ, क्योंकि
कोई भी बीमारी हो, वो आपका फिज़िकल मतलब आपके किडनी में भी हो सकती है, आपके लिवर में भी हो सकता है, आपके हार्ट में भी हो सकता है, आपका ब्रेन में भी हो सकता है, तो उसका आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और जो मैं कहना चाहूँगी कि ये आप लोग सोचते हैं मन की बीमारी होता है, मन का कोई बीमारी नहीं होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो है मन बोल के कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है कि मन का बीमारी होगा। वो पूरा ही ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन ही हमारे दिल को खुश रखता है, हमें स्ट्रेस हम फील करते हैं, वो सब ब्रेन की वजह से होता है। ब्रेन हमें सिग्नल देता है, तभी ये सब होता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर कोई ऐसा किसी को इशू हो तो आप डाइट भी लें अच्छा, जो ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है, और आप दवाई भी साथ में लें, क्योंकि उससे डरिए मत, क्योंकि उससे आप अच्छा रह सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा मैं जो बोलना चाहती हूँ। तो मैं ये सब आपकी भलाई के लिए ही बोल रही हूँ और नॉलेज के साथ ही बोल रही हूँ। तो इसीलिए मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।